हाउ यू बैलेंस योर ग्रेजुएशन डिग्री अलोंगसाइड नीट। बेटा मैंने अपनी ग्रेजुएशन और नीट की तैयारी को कैसे बैलेंस किया था, मैं बहुत मेहनत करती थी बेटा, मैं सच में बताऊं बहुत ज्यादा मेहनत। मैंने एक छोटा सा कमरा था अपना, कमरा भी नहीं था वो बाथरूम था। काफी सारे बच्चे मेरा मजाक भी उड़ाते हैं सोशल मीडिया पे जब मैं ये स्टोरी बताती हूँ कि आप बाथरूम में बैठ के पढ़ते थे ना इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। बाथरूम में कौन पढ़ता है, बाथरूम में पढ़ता कौन है। तो शेयर करने में कई बार बच्चे मजाक बहुत उड़ाते हैं सोशल मीडिया पे। तो हमारे यहाँ हमारा जो घर है वो काफी पुराना है, तो वहां पे ऐसे नहीं होता था कि मतलब जो बाथरूम है उस वो सिर्फ बाथरूम होता है, उसमें साथ में अटैच्ड वो नहीं होती है, लेटरीन नहीं होती है। तो नीचे मकान था, ऊपर छोटा सा बाथरूम था। तो मैंने अपने पापा को बोला कि पापा ये जो बाथरूम है ना इसको मैं अपना कमरा बना रही हूँ, नीचे घर में कोई मेहमान आए आने जाने वाला है मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने उस छोटे से बाथरूम को पूरा उसकी टंकी वंकी सब ब्लॉक करके अपना रूम बना लिया, उसमें गद्दे वद्दे टेबल चेयर लगा के। मैं पूरा दिन उस कमरे में रहती थी, पढ़ती थी, सामने खुली छत थी, उस पर वॉक करती थी, एक्सरसाइज करती थी, योगा करती थी, फिर पढ़ने बैठ जाती थी। शाम में एक चक्कर घूमने जाती थी। घर में नीचे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कब खाना बन रहा है, कब लोग खाना खा रहे हैं, टी मुझे कुछ नहीं पता था पूरी दुनिया में। मेरा नीट भले ही क्लियर ना हुआ, क्योंकि इसलिए नहीं क्लियर हुआ क्योंकि उस समय नीट मेडिकल का एग्जाम बहुत टफ होता था, बहुत टफ। और मेरी एमबीबीएस सीट में नंबर आ गया था, लेकिन उसमें जिस कॉलेज में मुझे मिल रहा था उसकी फीस बहुत ज्यादा थी। मैं अपने पापा के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती थी, और इतनी काउंसलिंग की नॉलेज भी नहीं होती थी। अब तो काउंसलिंग के लिए काउंसलर्स हैं, ऑनलाइन सब कुछ है, पहले कुछ भी ऑनलाइन नहीं होता था। न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, कॉलेज टू कॉलेज भागते थे। अब मुझे रियलाइज हो रहा है अगर मैं ठीक से काउंसलिंग की मुझे समझ होती ना, मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं, पूरी रिश्तेदारी में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नॉलेज नहीं थी मुझे, मेरे पेरेंट्स को, बस मैं तैयारी कर रही थी। अब मुझे महसूस होता है कि जितने मेरे मार्क्स थे अगर ठीक से मैं काउंसलिंग करते ना तो मेरे को शायद थर्ड फोर्थ राउंड में मिल जाता है एमबीबीएस कॉलेज। कोई नॉलेज नहीं थी मुझे, बस इतना पता था मेहनत करनी है। यूट्यूब उस समय नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, इंटरनेट तक भी नहीं होता था भाई, फोन भी वो वाला होता था नोकिया वाला। सो मैंने मेहनत करी है भाई। वो भले ही भगवान ने मेरे को नीट नहीं क्लियर कराया, मुझे डॉक्टर नहीं बनाया, जिसकी मुझे खुशी है, मैं इस प्रोफेशन में ज्यादा खुश हूं। लेकिन मेरी वो मेहनत ना, मेरे वो जो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए, खुद माथा मार मार के पढ़ाई करी, वो आज तक काम आ रही है। उसी की वजह से मैं एक अच्छी टीचर हूं। तो बेटा मेहनत का कोई वो नहीं है, आप मेहनत से ही आगे बढ़ते हो। और लाइफ में बैलेंस बैलेंस सब आगे आ जाता है, सब हो जाता है अगर आप मेहनत करते हो। ईमानदारी से बता रही हूँ, बैलेंस खुद आ जाता है, आपको खुद समझ आ जाती है क्या करना है क्या नहीं करना, कितना करना है, सब बैलेंस मेहनत के साथ आता जाता है धीरे धीरे। और इस जर्नी में आप टूटते भी हो, रोते भी हो। मैं कितना रोई हूं मैं आपको बता भी नहीं सकती, कितना मैं डिप्रेस फील हुई हूं। आपको ये भी नहीं पता शायद कि मैं कुछ समय के लिए मैंने 1-1.5 महीना एंटी डिप्रेसेंट्स भी खाए थे, लेकिन मैंने कभी अपने आप को ब्रेक डाउन नहीं होने दिया, नेवर एवर। चलती रही, मैं चलती रही। बस मुझे ये पता था मुझे चलते रहना। जिस दिन मैं रुक गई ना, उस दिन मेरी दोनों जो मेरे से छोटी बहन है, जो मुझे आइडियल की तरह देख रही हैं, वो भी रुक जाएंगी। मुझे उनके लिए चलते रहना है। और मैं सही में अपनी दोनों छोटी बहनों के लिए इंस्पिरेशन थी, मैं उनकी आइडियल थी। उन्होंने मुझे देख के लाइफ में उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। तो अगर आप बड़े भाई या बड़ी बहन होते हो ना, आपके कंधों पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ना चैन से सोने भी नहीं देती और बैठने भी नहीं देती। उसके ऊपर जब आपके पास ऊपर ऐसा टैग हो कि लड़की हूं मैं, मुझे प्रूव करना है कि मैं कर सकती हूँ। हमें लाइफ में खुश रहने के लिए ऐसा नहीं कि भाई की जरूरत है, हमारा कोई भाई नहीं है। हमारे पर सब बड़ा तरस करते थे जब हम गाँव में जाते थे ना। मैं बताती हूँ आपको कि हम 3 बहनें बहनें हैं, तो जब हम गाँव में जाते थे सब हम पे बड़ा तरस खाते थे, हाय इनका तो कोई भाई भी नहीं है। ये ऐसा होता है, आपको भरोसा नहीं हो शायद, पर ऐसा होता है। सब, चाहे हम नानी गांव चले जाए, दादी गांव चले, कहीं भी चले जाए, किसी रिश्तेदारी में चले जाए, सब ऐसे दया सिखाते थे हम पे, हाय इनका तो कोई भाई भी नहीं है, कैसे होगा, कौन इनका ध्यान रखेगा, उनके पापा की छोटी सी नौकरी है, कैसे 3 लड़कियों की शादी करेगा, कैसे होगा। सब ऐसे तरस खाते थे हमारे ऊपर। और अभी हम तीनों अपनी लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हैं, और हमारे माँ बाप इतने ज्यादा खुश हैं। अभी मेरे माँ बाप 6 महीने के लिए यूएस घूमने गए हुए हैं। कभी वो मेरी बीच वाली बहन पुणे में रहती है, उनके पास चले जाते हैं, कभी हमारे पास रहते हैं। दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ लाइक हेल। जिन लोगों के लड़के थे ना, सिर्फ मतलब मेरे चाचा ताऊ का, मैंने आपको बताया मेरे 7 चाचा ताऊ हैं, उनके कुछ के तो सिर्फ 2-2 लड़के लड़के हैं। मैं जेन्युइनली बताऊं, मेरे माँ बाप उनसे 10 टाइम्स ज्यादा खुश हैं लाइफ में। तो किसी और को मत खुद को बताने दो
कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। तुम्हें लोग डाउट करेंगे, तुम्हें खुद पे भी डाउट आएगा, तुम्हें रोना भी आएगा, तुम फेल भी होगे, सब कुछ होगा तुम्हारे साथ, लेकिन चलते रहना है। बस यही लाइफ का एक रूल है, चलते रहना है। और यही तुम्हें आगे ले जाता है। एक दिन अचानक से जादू होता है, पता है, तुम चलते रहो चलते रहो चलते रहो, अपना काम करते रहो, अचानक से जादू होता है और सब बेहतरीन हो जाता है। फिर वो सारा रोना, वो सारी स्ट्रगल सब भूल जाते हो। मैंने बिना टिकट के ट्रेन में ट्रैवल किया। मैं 2 बार पकड़ी भी गई हूँ, टीटी ने मुझे पकड़ा भी है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था मुझे अपने पापा को 2 रुपए का फाइनेंशियल बर्डन नहीं देना। मैं जो करूंगी बिल्कुल इंडिपेंडेंटली करूंगी। जब मैं एमएससी कर रही थी ना, एमएससी के साथ साथ मैं पता नहीं कितनी जगह अप्लाई करती थी। ऐसी सारी नौकरियां जो मैं एमएससी के तुरंत बाद खत्म होने के बाद कर सकती हूँ ना। मैं इकोनॉमिक टाइम्स पेपर लेती थी, हफ्ते में 1 बार आता था वो। और ऐसी सारी नौकरियां जिनमें एक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट नौकरी कर सकता है। मुझे इतना था कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद घर वापस नहीं जाना। और मैं वो सेकंड सेमेस्टर से ही मैंने वो करना शुरू कर दिया, नेट देना शुरू कर दिया मैंने। नेट का एग्जाम, फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम, बार्क का एग्जाम, आपका सीडीएस का एग्जाम, मैंने एसएसबी इलाहाबाद भी दिया। मैंने सब सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट कर दिया था एमएससी के, क्योंकि मुझे घर नहीं जाना था। और मैं बिना टिकट के ट्रेन में ट्रैवल करती थी छुप के, कि मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी। जहां भी मैं नौकरी कर सकती हूँ ना, सारे ऑप्शन अवेल करूंगी। अकेले जाती थी, कभी इलाहाबाद, कभी यहाँ कभी वहां। डर नहीं लगता था ये सोच के कि मैं अकेली लड़की जा रही हूँ। मेरे पापा ने भी कभी नहीं रोका कि लड़की ऐसे अकेले घूम रही है, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। उन्होंने भी भरोसा दिखाया, हमें भी खुद पे भरोसा था कि कोई क्या ही कर लेगा भाई, लाइफ अच्छी करनी है, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर अचानक से ऐसा मैजिक हुआ कि लाइफ में सब खूबसूरती होता चला गया। और ये होता है, मतलब मैंने लाइफ में इतनी सारी चीजें देखी है ना कि कुछ तो मैं तुम्हारे साथ शेयर भी नहीं कर सकती। आई कैन नॉट शेयर विद यू इन द लाइफ क्लास। तुम्हें आज लगता होगा मेरी लाइफ कितनी खूबसूरत है, इतने अच्छे केयरिंग हस्बैंड हैं, मैम अच्छा कमा रही हैं, अच्छा खाती हैं पहनती हैं। पर हमेशा से ऐसा नहीं था मेरी लाइफ में। आई हैव सीन अटमोस्ट स्ट्रगल। काफी लोग बता देते हैं, काफी लोग को लगता है ठीक है यार, स्ट्रगल सब करते हैं, हमने कुछ अलग नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ अलग नहीं किया, सब करते हैं, इसलिए मैं ज्यादा शेयर नहीं करती। बट आई हैव सीन सम मोमेंट्स इन माई लाइफ जो बहुत मुश्किल थे, बहुत मुश्किल। बट मैं उनसे निकल के बाहर आई। और अब मुझे गर्व होता है, मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, कई बार जब मुझे सेल्फ डाउट आता है ना, आज भी अगर मुझे खुद पर सेल्फ डाउट आता है एज अ टीचर भी, कि क्या मैं इतना अच्छा कर रही हूँ, क्या जितना अच्छा मुझे होना चाहिए, जितना प्रसिद्ध मुझे होना चाहिए उतना मैं क्यों नहीं हो रही हूँ। जब सेल्फ डाउट मुझे आता है ना और मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो फिर मुझे खुद को हग करने का मन करता है जोर से, और खुद को ये कहने का मन करता है कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ यार, जो मैंने देखा है ना और जिससे मैं निकल के आई हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड डू थिंग्स। ये सोचकर करो कि आज करेंगे ना तो जरूर आगे फ्यूचर में इसका फल जरूर मिलेगा। भगवान देखता है भाई, यूनिवर्स देखता है, वो तुम्हारी कमिटमेंट टेस्ट करता है। और जो हार नहीं मानते ना, यूनिवर्स फिर उनके सामने हार मानता है। और जब यूनिवर्स हार मानता है ना, फिर आपको सब कुछ मिलता है जो आप चाहते हो लाइफ में। ये ध्यान रखना। चलिए, मुझे गूज बम्स आ गए मुझे गूज बम्स आ गए ये बोलते हुए, पता नहीं क्यों पीछे की सारी जर्नी एकदम से याद आ गई, एकदम रेड, एकदम ऐसे फ्लैशबैक हो गया, खुद ही गूज बम्स आ गए। चलिए, कुछ बताऊंगी अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, जिससे तुम शायद रिलेट कर पाओ कि ऐसा तो हमारे साथ भी हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उससे कैसे बाहर निकलना है। किया करूंगी तुम्हारे साथ शेयर अपनी लाइफ के पुराने पन्ने, अपने लाइफ के पुराने चैप्टर्स, जहां स्ट्रगल की, हारी, टूटी, रोई, पर रुकी नहीं। तो आई विल शेयर कि आप लोग भी फिर उसको जो है रिलेट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको।